हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सारे क्वेश्चन को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे कुछ पॉइंट्स गिवन हैं जिनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है ना। तो फार्मूला क्या होता है, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इनका फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर, है ना, यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा के आगे लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे x2 और x2 x1 y2 y1 क्या है? तो ये जो पहला वाला पॉइंट है, इसका पहला जो सबसे पहले लिखा हुआ वो x है, जो पीछे लिखा हुआ y है। पहले पॉइंट के लिए x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, उसका पहला वाला x है और बाद वाला y है। तो ये पहला वाला जो है वो क्या हो जाएगा? x2, बाद वाला है वो y2 हो जाएगा। क्लियर है? तो x2 की जगह पे क्या आएगा? x2 पे आएगा 4 माइनस x1 पे आएगा 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे y2 पे आएगा 1 माइनस y1 पे आएगा 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, हो जाएगा 2 स्क्वायर, प्लस 1 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 प्लस ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा तो भी 4 ही होगा। स्क्वायर निगेटिव में नहीं आता है। फिर 4 एंड 4 ये हो जाएगा √8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2√2। क्लियर है? ओके, तो इतने यूनिट आ गए। इनकी डिस्टेंस कितनी आ गई? इतने यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे तो जो भी आएगी वो यूनिट में आएगी। यूनिट मतलब या तो ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, या कोई भी यूनिट हो यहाँ पे। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? -5, 7, -1, 3। तो यहाँ पे x1 y1 पहले देख लेते हैं। x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला रहता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर x2 क्या है? यहाँ पे x2 देखेंगे, दूसरे वाले पॉइंट से x उठाएंगे -1, फिर ये माइनस लगा दिया। x1 क्या है? -5। तो एक तो ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर प्लस। फिर y2 क्या है? यहाँ पे 3 माइनस y1 है 7, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3 माइनस 7 हो जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर होगा 16। क्लियर है? तो 16 एंड 16 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32। अब 32 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32, 16 2 ज़ा 32 होता है, 16 बार आएगा, 4 बन के अंदर रह जाएगा सिर्फ 2, 4√2 यूनिट। ये यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मतलब थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। ये क्या कह रहा है? a, b और दूसरा पॉइंट है -a, -b। यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फार्मूला आप जरूर लिखा करें, फार्मूला जरूर लिखा करें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यही एक तरीका होता है। अगर आप एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस में आपने 5 क्वेश्चंस में कंटिन्यू फार्मूला लगा लिया, फार्मूला लिख के लगा लिया, तो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है लगातार यूज़ करने से। तो यहाँ पे x2 क्या है देखेंगे? x2 है, मतलब 2 जहाँ पे आ जाए दूसरा पॉइंट उठाना है। x है तो a माइनस a हो जाएगा, फिर माइनस लगा दिया, x1 है a, तो इसका होल स्क्वायर प्लस
y2 है माइनस बी एंड y1 है बी, इसका होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से हो जाएगा -2a, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, साइन नेगेटिव लगता है तो ये लगा दिया, फिर प्लस माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो बी भी हो जाएगा 2b और साइन माइनस लगेगा इसका होल स्क्वायर। क्लियर? ओके। अब -2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, 2 पे आएगा तो 4 और a पे आएगा तो a स्क्वायर, प्लस ये -2b है तो ये 2 पे आएगा तो 4 हो जाएगा, b पे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर निगेटिव में नहीं आता है। फिर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इनमें से 4 को कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से ये 4a 2 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है? मतलब एक प्रकार का ये फार्मूला आ गया। अगर इस टाइप के कोई पॉइंट मिले, जो हमारा पहला वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव में हो और उसी मैग्नीट्यूड के साथ अगर दूसरा पॉइंट है निगेटिव में, तो इस फार्मूले से डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15। ओके, तो पहला पॉइंट है 0,0 एंड सेकेंड पॉइंट आ रहा है 36,15। कह रहा कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। हाँ, तो जो बुक में एक सेक्शन दिया हुआ है 7.2 इस एक्सरसाइज के पहले, है ना, इंट्रोडक्शन के नीचे एक 7.1 आएगा, उसके बाद में 7.2 सेक्शन में एक डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे 2 टाउन दिखाए गए हैं A, B में। ठीक है, तो उन टाउन को देख लेते हैं, फिर उसको इनकी डिस्टेंस निकालने के बाद में उनकी डिस्टेंस को चेक करेंगे क्या बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। तो आपको वो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब वो जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो डायग्राम आपको दिखता रहेगा। ओके, हाँ, तो देखते हैं अभी। हाँ, तो लिखेंगे डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाला पॉइंट लेंगे, सेकेंड वाला वहाँ का x उठाएंगे 36, माइनस x1 है 0 का 36 माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 है 15 एंड y1 है 0, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि x1 और y1 ये दोनों तो 0 ही है ना, मतलब पहला पॉइंट तो 0 ही है, तो x1 और y1 दोनों 0 रहेंगे। तो रूट के अंदर ये हो जाएगा 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 36, कैरी 3, 6 3 18, 18 एंड 18 36 एंड 36 3 39, कैरी 3 3 3 9 3 12, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। लेकिन ये अभी जो मैंने 36 से मल्टीप्लाई किए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं बता दूंगा, एक वीडियो उस पर भी दूंगा। मैंने आपको बताया है कि लगभग हाफ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, लगभग एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में 8 चैप्टर, तो वहाँ पे मैं एक वीडियो डालूंगा कैलकुलेशन पे भी। इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 6 5 11 कैरी 1, 9 1 10 10 2 12 कैरी 1 2 1 3 3 2 5 एंड ये 1, तो ये आ गया। अब इसको स्क्वायर रूट में निकालेंगे, अगर स्क्वायर रूट में ये आता है तो, अगर नहीं आता है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे करके देख लेते हैं स्क्वायर रूट इसका, इस साइड में यहाँ पे 15 21 इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो पहले 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, इससे डिवाइड होगा 3 से, देखेंगे चेक करके, 5 1 6 6 2 8 8 1 9, हाँ हो जाएगा ये 3 से, तो 3 5 15 0 लगाएंगे, 3 7 21 0 क्यों लगाया, 3 5 15 तो हो गया, ये 2 3 के टेबल में आता नहीं है, तुमको एक साथ 2 डिजिट लेनी पड़ रही हैं, इसीलिए 0 लगाएंगे। फिर यहाँ पे 7 5 12, ये भी 3 से हो जाएगा, डिवाइड, फिर 3 1 3 2 आ गया, तो 20 3 6 18 2 आ गया, 27 3
9 ज़ा 27, अब ये 169 है तो 13 से ही जाएगा, तो 13 ज़ा 169 एंड 13 1 ज़ा 169, 13 का स्क्वायर होता है, इसीलिए 13 से ही डिवाइड होगा, और 13 एक प्राइम नंबर है। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर देखिए, एक पेयर तो ये बाहर आया, एक पेयर ये बाहर आया, मतलब 3 भी बाहर आ सकता है एंड 13 भी बाहर आ सकता है। वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो यहाँ से 3 भी बाहर आया एंड 13 भी, तो ये जगह 13 3 ज़ा 39 यूनिट। क्लियर है, याद भी कर लीजिए, 39 का स्क्वायर होता है 1521। ओके, तो अब ये आ गया। अब देखेंगे जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो डायग्राम उसको दिख रहा, तो ध्यान से देखिए, उसमें जो पॉइंट ए है वो कहाँ पे है, उसमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस ही दिखानी है ना। जो ए वाला पॉइंट है वो कहाँ पे है, वो पॉइंट तो 0,0 पे है, देखिए ओरिजिन पे है ना। ओके, फिर उसके बाद में जो बी वाला पॉइंट है वो कहाँ पे है, ध्यान से देखेंगे कि बी वाला पॉइंट पे जब एक्स एक्सिस पे हम आगे जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो रही है, एक्स एक्सिस पे जाने का मतलब है वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो रही है, तो कितनी डिस्टेंस वहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रही है वो डिस्टेंस जो दिख रही है वो डिस्टेंस है 36, और जब एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर बढ़ेंगे मतलब वाई एक्सिस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है 15। तो आप ध्यान से देखिए, जो ए वाला पॉइंट है वो ये है, और जो बी वाला पॉइंट है वो ये है। तो अगर मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कवर कर लिया है, बता दिया है, तो हम सेक्शन 7.2 में जो टाउन ए एंड बी डिस्कस किए गए हैं उनकी डिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो यहाँ पर बस उसी सेंटेंस को यहाँ पर लिख देना है यस लगा के, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन A and B discussed in 7.2। ठीक है, मतलब डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2 सेक्शन। इस सेक्शन में जो भी टाउन में डिस्कस किए गए हैं उनके बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमको मिल गई है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन क्या करना है कि इफ़ द 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर हम कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि कोलिनियर फाइंड करने का एक तरीका होता है कि इसका हम इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। अगर वो एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। लेकिन वो फार्मूला अभी हमने पढ़ा नहीं है, और इस सेक्शन मतलब इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में वो चीज़ कहीं भी नहीं गई है कि वो करना है हमको। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए कि हम इसको पहला पॉइंट मान लेते हैं, लेट द, जो एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, और इसको लेट द, अब लेट करेंगे, लेट द पॉइंट ए 1,5 हो गया तो ये हो जाएगा ए, और जो दूसरा वाला पॉइंट है पॉइंट बी वो कर लेंगे 2,3, मतलब ये पॉइंट है बी, और इस ए को कर लेते हैं 1,5, और ये हो जाएगा पॉइंट सी जिसकी वैल्यू है -2, -11। तो बी पे है 2,3 एंड सी पे है -2, -11। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। जो हमने अभी ट्रायंगल के लिए कुछ पढ़ा था पिछली क्लासेस में, क्या पढ़ा था कि अगर हम उस किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स को सम करते हैं तो वो हमेशा थर्ड से बड़ी आएगी। 2 साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आता है ना। तो यहाँ पे ये 2 साइड्स हो गए, और तीसरी साइड क्या होगी, ए से सी को मिलाएंगे। तो पहली डिस्टेंस ये, दूसरी डिस्टेंस ये, और तीसरी डिस्टेंस ये। इसके बाद में किसी दोनों को, मतलब इसको और इसको ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब पहले निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स नहीं लिखेंगे,
यहाँ पर 2 पॉइंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? फार्मूला वही है ना, फार्मूला तो चेंज नहीं होगा जो हम पीछे लगाते आ रहे हैं। फिर अंडर रूट के अंदर x2 क्या है? x2 है b की वैल्यू, मतलब यहाँ पे 3 है x2 माइनस x1 है 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 3, x2 2 था, हाँ ये गलत कर दिया, 2 था, y2 है 3 माइनस y1 है 5 इसका स्क्वायर। देखिए 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 3 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा -2 और -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा √5। ये ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस आई है, ठीक है। अब लिखते हैं किसकी? डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। यहाँ पर भी फार्मूला लिखेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे b की वैल्यू उठानी है। b में क्या है? b में है 2,3, तो x2 हो जाएगा b और c, हाँ c उठाएंगे पहले, x2 माइनस 11 माइनस 2, सॉरी x उठाना है ना, तो -2 फिर माइनस x1 क्या है? x1 है 2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y2 है -11 फिर y1 है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद में देखते हैं क्या आता है। ये -2 एंड -2 हो जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर हो जाता है 16 प्लस -11 -3 हो जाएगा 14, ऐड हो जाएगा ना -14 और -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। क्लियर है? अब इसको ऐड करने के बाद में क्या आया? 6 6 12 है ना, 196 में 16 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 212। ठीक है, इतना आ गया। अब फिर यहाँ पे निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन C एंड A, C एंड A। क्लियर? तो अब C पे पॉइंट देखते हैं पहले क्या है। C के पॉइंट हैं -2 11 एंड A के पॉइंट है 1 5। चाहे इससे इसके निकाल लो या इससे इसके निकाल लो, एक ही बात है वो। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। x2 माइनस x1, देखिए अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है ना, तो यहाँ का x2 हो जाएगा 1 माइनस x1 हो जाएगा -2 और एक माइनस इसके अंदर भी लगा होता है तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 ऊपर से उठाएंगे 5 और -11 करेंगे तो ये +11 हो जाएगा। तो 5 + 11, ये प्लस कैसे हो गया? क्योंकि एक माइनस फार्मूले वाला और एक माइनस 11 अपने साथ लेके आया था। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 213, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 11 5 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 236, सॉरी 256, 256, 36 नहीं, ओके। तो इसको ऐड करेंगे तो 9 6 30, 9 6 15 कैरी 1 5 1 6, ये आ जाएगा 265 आ गया इसका। अब यहाँ पे तीनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं। AB के बीच की डिस्टेंस है √5 एंड BC के बीच की डिस्टेंस है √212 एंड CA के बीच की डिस्टेंस है √265। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो साइड CA है, ये वाली AC साइड, वो इन दोनों साइड्स को सम करने से भी बड़ी आ रही है ना। इन दोनों की सम करने के बाद में जो ये तीसरी साइड है ये बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, इक्वल आना चाहिए था। यहाँ पे ये इक्वल आना चाहिए था। अगर
इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये छोटी आ रही है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बहुत छोटी आ रही है, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बड़ी आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है। लीनियर तब होती है जब हम किन्हीं दो को ऐड करते हो तीसरी आ जाती, या तो इनको ऐड करने पे ये आ जाती, या इनको ऐड करने पे ये आ जाती, या इनको ऐड करने पे ये आ जाती। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख देंगे नो। नो क्या पूछ रहा था कि इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, नो these points are not in collinear and collinear। ठीक है, यहाँ पर आंसर में सिर्फ नो लिख देंगे। क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे। हमने लेट तो किया था, लेकिन ये हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे पूरा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? चेक वेदर, चेक करना है हमको। क्या चेक करना है कि 3 पॉइंट्स गिवन है हमको। पहला पॉइंट है 5 -2, दूसरा है 6.2 एंड थर्ड पॉइंट है 7 -2। ठीक है, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं। पहले लेट एज पॉइंट जो है वो 5, -2 है, जो B है वो है 6, 4 एंड जो C है वो 7, -2 है। तीनों कर लिए। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है ना कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर हम तीनों साइड्स को अलग अलग निकालेंगे और वहाँ पे देखेंगे क्या दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। अगर दो साइड्स इक्वल आ गई तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे साइड डिस्टेंस ऑफ AB, ऐसे लिखेंगे। ट्रायंगल है ना ये, तो डिस्टेंस ऑफ AB अंडर रूट के अंदर। अब जो A है वो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, B है वो सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 y2, ये x1 y1। तो अंडर रूट के अंदर फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अंडर रूट के अंदर देखेंगे अब x2 क्या है? x2 है 6 -x1 है 5 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाया, y2 क्या है 4 -y1 है 2, लेकिन ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देगा स्क्वायर। 6 - 1 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 37 यूनिट्स। ठीक है, फिर अब लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ BC। अब BC की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जो पॉइंट B पे रहेगा वो 1 होगा, जो इस पे रहेगा वो 2 रहेगा, है ना। यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखते, फार्मूला एक बार लिख दिया है यहाँ पे। AB ऐसे निकाल ली, फिर BC x2 रहेगा ये, यहाँ से x 7, फिर -x1 रहेगा 6, फिर प्लस ब्रैकेट में y2 क्या रहेगा? -2 एंड y1 क्या रहेगा? 4 माइनस का। ठीक है, फिर 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 to 6, 6 का स्क्वायर 36, फिर ये अंडर रूट 36 आ गया। ठीक है, ध्यान रखना एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को भी हम आइसोसेल्स ट्रायंगल बोल सकते हैं, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल की जो कंडीशन होती है, जो शर्त होती है वो क्या होती है? वो होती है कि उसमें एनी 2 साइड्स इज इक्वल और बेस एंगल इक्वल होने चाहिए। कोई भी 2 साइड इक्वल हो और उन्हीं साइड के बेस के एंगल इक्वल हो, है ना। तो और आइसोसेल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये कंडीशंस फॉलो होती है, तो इसीलिए ये हो जाता है। तो दो लाइन तो इक्वल आ गई, तो इसका मतलब आइसोसेल्स तो है। तीसरी लाइन में देख लेते हैं कहीं ये इक्विलैटरल तो नहीं है ना। डिस्टेंस ऑफ CA, और हाँ आप आंसर यहाँ पे भी दे सकते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल के लिए प्रूफ, उसके आइसोसेल्स के लिए बोल रहा था, तो आइसोसेल्स तो ये प्रूफ हो गया क्योंकि 2 साइड्स तो इक्वल है, तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कि यस दीज वर्टिसेस आर ऑफ एन आइसोसेल्स। ठीक है, लेकिन थर्ड पॉइंट निकाल लेते हैं। ओके, C और A देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पॉइंट भी दिख रहे होंगे और ये जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो भी दिख रहा होगा। तो
अंडर रूट के अंदर देखेंगे x2 क्या है, x2 यहाँ से लेंगे। अब देखिए a पॉइंट बाद में आ रहा है ना, तो ये वाला 2 होगा, उससे अलग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर लिखा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो x2 ये हो जाएगा 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -2 एंड -2, ये भी -2 है तो ये +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 7 हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 एंड 2 तो 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, 0 ही होता है। 4 बचा, 4 बाहर आएगा 2 बन के, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो ये आइसोसेल्स तो है बट इक्विलेटरल नहीं है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या स्टेटमेंट, दीज वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आगे यस भी लिख लेना, यस दीज वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाँ 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है और क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C एंड D एस सोन। ओके, सोन बोल रहा है तो सोन का मतलब डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फिर ये बैठे हुए हैं, देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा A, B एंड C, D, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली क्लास में घूमे एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, तो कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद में, मतलब देखने के बाद में, चंपा आस्क्स चमेली, चंपा ने चमेली से कहा, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता ABCD इज अ स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है। फिर चमेली डिसएग्री, चमेली ने डिसएग्री कर दिया, नहीं मुझे नहीं लगता। फिर कह रहा है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ओके, तो हमें ये पता करना है कि जो ABCD है वो स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम। स्क्वायर की कंडीशन होती है कि A, B और B, C, C, D एंड D है, ये 4 की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस निकालनी है, AB, BC, CA और AD, है ना। तो 4 डिस्टेंस हम यहाँ पर निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आ गई तो इसका मतलब है ये स्क्वायर है। अगर ये तीनों चारों इक्वल आ गई तो स्क्वायर है, चारों इक्वल नहीं आई तो ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, पॉइंट A क्या है, पॉइंट B क्या है, पॉइंट C क्या है, पॉइंट D क्या है। ओके, हाँ यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा, तो वहाँ पे A पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। A पॉइंट पे जो डिस्टेंस y एक्सिस से होती है उसको x बोलते हैं, और जो डिस्टेंस x एक्सिस से होती है उसको y बोलते हैं। मतलब x एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगी वो x एक्सिस से दूर बढ़ रहे हैं, और x एक्सिस से दूर जाने का मतलब है y पे चल रहे हैं, हाँ। तो x एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी वो y की वैल्यू होगी, और y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी वो x की वैल्यू होगी। तो देखेंगे जो A पॉइंट है वहाँ पे जो x की वैल्यू है, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 3 और x एक्सिस से डिस्टेंस है 4। इसी तरह से चारों पॉइंट वहाँ पे देखेंगे, चारों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। जो A वाला पॉइंट आएगा वो 3, 4, B आएगा 6, 7, C आएगा 9, 4, D आएगा 6 एंड 1। ध्यान रखना जो पहले x की वैल्यू है y से डिस्टेंस निकलेगी, और जो बाद वाली वैल्यू है वो x से डिस्टेंस निकलेगी, है ना। जो x की वैल्यू है y से डिस्टेंस होती है, और जो y की वैल्यू है वो x से डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बस साइड्स की डिस्टेंस निकालनी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिर्फ AB, फार्मूले में सिर्फ AB लिखेंगे। अभी तक पीछे क्वेश्चंस में पूरा डिटेल्ड फार्मूला लेके आ रहे थे, यहाँ पे अब उस तरह से नहीं लिखेंगे। ओके, 4 क्वेश्चन उससे सॉल्व हो चुके हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा इसको कैसे यूज़ करना है। ओके, AB में लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या है, x2 है 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 माइनस y1 है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, रूट 18 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आई अभी, AB की।
ठीक है, फिर क्वेश्चन BC देख ले, सॉरी साइड BC को देख लेते हैं। फार्मूला एक बार लिख दिया है यहाँ पे, अब इसी को यूज करेंगे सारी साइड्स में। x2 लेंगे, अब BC लेना है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स लेने हैं तुमको। तो यहाँ से उठाएंगे x2 9 माइनस 6, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 6 स्क्वायर, प्लस यहाँ से उठाएंगे 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 स्क्वायर। तो यहाँ से 9 माइनस 6 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 एंड माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये भी आ गया 18। मतलब दो साइड्स तो हमें इक्वल मिल गई। बाकी दोनों साइड्स को देख लेते हैं क्या वो भी इक्वल मिलेंगी। BC हो गया, फिर CD, CD पहले देखेंगे x2 क्या है, C और D, इसमें यहाँ से उठाएंगे 2, यहाँ से उठाएंगे 1, तो x2 है 6 माइनस 9 है x1, तो 6 माइनस 9 हो जाएगा इसका, प्लस यहाँ पे y2 उठाएंगे 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर लिख देंगे, फिर ये माइनस 3 स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 9 ऐड होगा तो 18। इसकी वैल्यू भी 18 यूनिट ही आई। अब फोर्थ साइड का चेक कर लेना, अगर फोर्थ साइड की यूनिट भी 18 ही आती है तो ये एक स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे DA देख लेंगे, DA है, A ये है, तो यहाँ से x1 और 2 को पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 1 है, तो यहाँ से x1 y1 की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ से x2 y2 की वैल्यू, तो x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस अब y देखेंगे तो y हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, 3 माइनस 6 होता है माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 माइनस 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये 9 9 18 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि चमेली इज राइट, चमेली सही है ना, कि ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, यही पूछ रहा था, हमको चेक करना है कौन सही बोल रहा है, चमेली सही बोल रही है या चंपा। ठीक है, चंपा आस्क्स चमेली, ओके, चंपा ने बोला था, हाँ, तो चंपा ने चमेली को बोला था और चमेली ने डिसएग्री किया, तो यहाँ पे चंपा होगा, चंपा ने बोला था कि क्या तुमको नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर है, और चमेली ने कहा था नहीं मुझे नहीं लगता, तो यहाँ पे चंपा इज राइट, चंपा सही है, ये एक स्क्वायर ही है। ओके, क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। और डायग्राम की ज़रूरत सिर्फ पॉइंट्स निकालने तक है हमें, उसके बाद में तो हमको पता है स्क्वायर में क्या प्रूफ करना होता है, तो बस उसके बाद में डायग्राम नहीं दिख रहा होगा आपको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, हमको क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है, किस टाइप का वो क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या ETC जो भी है बताना है। फिर फॉर्म्ड इफ एनी, अगर कोई बनता है तो बताना है, अगर नहीं बनता है तो नहीं बताना है। फिर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स जो पॉइंट दिए गए इनसे अगर कोई बनता है तो बताना। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा, अगर आप यस बोलते हैं तो उसका रीजन भी बताना पड़ेगा, नो बोलते हैं तो उसका भी रीजन बताना पड़ेगा। यस और नो का मतलब है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो तो बात की बात है। पहले हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालने के बाद ही हमको पता लगेगा। अगर चारों डिस्टेंस इक्वल आ गई, 4 पॉइंट्स है ना, 1 2 3 4, अगर चारों डिस्टेंस इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है। अब इनमें से कोई 2 डिस्टेंस इक्वल आ गई तो ये कैसा है, तो ये अगर वो अपोजिट डिस्टेंस, अपोजिट का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल आ जाए, और इनके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस इसके बीच की डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो रेक्टेंगल बनेगा। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे उसे। ठीक है, ठीक है, तो पहले चेक करेंगे ये इन चारों साइड्स को।
डिस्टेंस, चारों साइड्स की डिस्टेंस को। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं पहले। तो पहले इनको नाम दे देंगे, अगर इनको नाम नहीं देंगे तो हम इनको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, है ना। तो जो ए पॉइंट है वो -1 -2 हो जाएगा, और जो बी पॉइंट है वो 1, 0, एंड जो सी पॉइंट है वो क्या है -1, 2, और जो डी पॉइंट है वो है -3, 0। ये क्या है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिक्सेस हैं, और यहीं से हमको पता लगेगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ से AB की डिस्टेंस को देखेंगे पहले। x2 - x1 फार्मूले को एक बार लिखेंगे, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x2 - x1, x2 क्या लेंगे y के पॉइंट्स, मतलब 1 माइनस x1 हो जाएगा -1, तो ये अपना सब माइनस साथ में लेके आएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, फिर प्लस। अब यहाँ पे y2 क्या है 0, y1 है -2, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस ये होता है 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, ये 8 यूनिट आ गया। अब उसके बाद में किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, BC की, है ना। यहाँ पे ऐसे पार्टीशन दीजिए और BC इस साइड निकाल लेंगे अंडर रूट के अंदर। फार्मूला ये यहाँ पे लिखा हुआ है x2 x1 y2 y1, तो x2 क्या होगा यहाँ पे C वाला पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ से उठाएंगे, x2 है -1, माइनस x1 है 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है C वाला पॉइंट 2 ये, एंड y1 है 0, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ से 2 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, तो ये भी √8 यूनिट्स आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद में कौन सी साइड निकालेंगे, CA या AC, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे मैंने C पहले लिखा, A बाद में लिखा, तो CA ही होगा, और बाद वाला पॉइंट 2 होता है, तो 1 ये है एंड 2 ये, नहीं CA नहीं होगा, AD होगा, AD। CA तो ट्रायंगल में होता है ना, और यहाँ पे CA क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, और डायगोनल से हमको नहीं पता लगेगा कि ये क्या है, हमको साइड दिखानी होगी AD। ठीक है, AD, हम यहाँ पर CD निकालना मिस हो गया है, तो CD भी निकाल लेंगे, आगे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, AD निकाल देते हैं पहले। अंडर रूट के अंदर A पहले लिखा है तो ये 1 हो जाएगा, और D बाद में लिखा है तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 होगा, -3 -1, और ये इसका -1 आएगा, और इस वाले माइनस को प्लस कर देगा जो फार्मूले में लगा होता है, और y2 0 माइनस y1 -2, ये -2 जो था वो इस वाले फार्मूले के माइनस को प्लस कर देगा। यहाँ पे हो जाएगा 2, -3 + 1 हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, इसकी भी वैल्यू √8 ही आई। और उसके बाद में अब यहाँ पर देखते हैं किसकी वैल्यू, CD की, CD मतलब D वाला पॉइंट बाद में आ रहा है, तो ये 2 का होगा, तो -3 + 1, -3 + 1, +1 क्यों हो गया, क्योंकि एक माइनस ये और एक माइनस यहाँ से। फिर y2 0 माइनस y1 2, इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, -3 + 1, सॉल्व करेंगे, -2 आएगा, स्क्वायर 4, प्लस ये 0 - 2, -2 का होल स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू भी √8 यूनिट्स ही आई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था ABCD, तो उसकी साइड AB, साइड BC, साइड CD और साइड AD, ये सारी की सारी साइड इक्वल आ गई, है ना। तो एक ऐसा कब होता है, जब ये या तो स्क्वायर हो या रोम्बस हो, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज स्क्वायर और रोम्बस, लिखेंगे दिस क्वाड्रिलेटरल
स्क्वायर और रोम्बस। रोम्बस में भी ऐसा ही होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है रोम्बस और स्क्वायर में कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, बट साइड जो सबकी सेम होती है, यहाँ पर एंगल तो हमको पता नहीं लगे, यहाँ पर सिर्फ साइड ही पता लगी। तो साइड इक्वल होने से नहीं पता लगेगा कि ये स्क्वायर है, उसके साथ में एंगल भी पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइड दिख रहा होगा आपको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट है। हाँ, यहाँ पर भी बताना है कौन सा है, तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट करना बहुत ज़रूरी है। ए हो जाएगा -3 5, बी है 3 1, सी है 0 3 एंड डी है -1 -4। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये जिस कॉपी पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट मिल जाएगा आपको, और वहाँ से जैसे आप कांटेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सी डी आ गए, तो डिस्टेंस ए बी कैसे निकालेंगे? फार्मूला लिखेंगे, एक बार फार्मूला जरूरी है लिखना। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी की डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे। बी पॉइंट 2 है तो 3 - 3 हो जाएगा 3 + 3 स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 5, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 6 6 स्क्वायर 36 प्लस 1 - 4 5 हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, तो 36 एंड 16 को ऐड करेंगे तो रूट के अंदर 52 आ जाएगा। क्लियर? इतने यूनिट्स, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू कुछ भी आए। अगर इक्वल आ गई तो स्क्वायर है, अगर इक्वल नहीं आई तो देखेंगे कैसा है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। बीसी में सी वाला 2 है तो यहाँ 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4 9 4 13, ये 13 आ गया। ओके, नो इशू। अभी यहाँ पे हमको बाकी साइड्स भी देखनी है। नेक्स्ट साइड क्या हो जाएगी? सी डी, तो पॉइंट सी और डी यहाँ से हो जाएगा -1 - 0 -1 - 0 स्क्वायर, फिर y2 मतलब -4 - 3 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -1 - 0 -1 ही रहेगा एंड इसका स्क्वायर +1, और ये ऐड हो जाएगा 7 7 का स्क्वायर 49, ये क्या आ गया 49 एंड 1 50। ओके, तो बट यहाँ पे अभी हमको ये पता चल रहा है कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन नहीं रहा है ना। इसके इक्वल में ये तो नहीं आई, हो सकता है इसके इक्वल में चौथी साइड आ जाए। अगर आ गई तो देखेंगे क्या, डी ए। अब डी पॉइंट देखेंगे और ए पॉइंट देखेंगे, तो डी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, तो ये हो जाएगा -3 -1, तो ये हो जाएगा -3 + 1 -3 + 1 का होल स्क्वायर फार्मूले में। फिर अब यहाँ से देखते हैं y2 उठाएंगे यहाँ से 5 - 4, तो ये हो जाएगा +4 5 + 4 का होल स्क्वायर। ये माइनस और प्लस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फार्मूले में एक साइन माइनस लगा हुआ है, वो माइनस इन माइनस को कैंसिल कर देता है। तो -3 + 1 ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 + 4 9 9 का स्क्वायर 81, और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 85 यूनिट्स। ठीक है, तो इसकी तो सारी की सारी साइड्स अलग अलग आ गई, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं आई। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? लिखेंगे दिस इज ओनली अ
क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी सारी की सारी साइड्स अलग अलग हैं, है ना। हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, और ना हम इसको जो है पैरेलल क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, और ना ही इसको स्क्वायर बोल सकते हैं, ना ही रोम्बस बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है अभी इसका थर्ड पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लेट जो पॉइंट ए है वो 4,5, जो बी है वो 7,6, जो सी है वो 4,3, और जो डी है वो 1,2। यहाँ पे फटाफट से ए भी निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे? ये 7 माइनस 4 माइनस प्लस y2 है 6 माइनस y1 है 5 का स्क्वायर, फिर 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √10 यूनिट्स। ठीक है, फिर बी सी देखेंगे, बी सी ये वाली साइड, ये हो जाएगा 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 3 माइनस, वाई पहले कर दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वाई वाला टर्म अगर पहले लिख देते हैं और एक्स वाला बाद में लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। किसी को भी पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो, एटलीस्ट ऐड ही होना है दोनों। हाँ, तो 3 माइनस 6 हो गया 4 माइनस 7, यहाँ पर जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 18 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद में अब क्या आएगा? सी डी, पॉइंट सी लेना है और डी लेना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस फिर 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो ये √10 आ गया। अभी आप ध्यान से देखिए, तो ये एक्चुअली हमको कैसा ट्रायंगल फील हो रहा है, क्योंकि इसकी ए बी और सी डी, मैंने बताया था ना, ए बी और सी डी ये साइड इक्वल होनी चाहिए। तो कैसा बनता है? ये रेक्टेंगल की शेप में आएगा, बट रेक्टेंगल में एंगल 90 होते हैं, तो हम इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, उसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, बस हमको डी ए पता लग जाएगा, डी ए 18 आ गया तो ये पैरेललोग्राम ही होगा। डी और ए, पहले पॉइंट देख लेते हैं, डी ए, तो 4 माइनस 1 एंड 5 माइनस 2, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर 9। ओके, तो ये भी अंडर रूट के अंदर 18 आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा है? यहाँ पर लिखेंगे दिस इज अ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको, रेक्टेंगल का मतलब होता है अपोजिट साइड इक्वल होना और एंगल सारे 90 होना, और पैरेललोग्राम का मतलब होता है सिर्फ साइड्स अपोजिट साइड इक्वल होंगी लेकिन उनके एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमको एंगल नहीं पता चले हैं, इसीलिए ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। हम इसको ना तो पैरेललोग्राम ही कह सकते हैं और ना ही रेक्टेंगल ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे क्योंकि हमको नहीं पता है कि एंगल अलग अलग हैं, और रेक्टेंगल बोलेंगे तो हमको ये भी तो नहीं पता है कि सारे एंगल 90 हैं। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। स्टेटमेंट लिखने में ज़्यादा जल्दबाजी ना कीजिएगा, है ना, कि केवल रेक्टेंगल लिखेंगे तो उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आपने सिर्फ ये बताया है
कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये नहीं बताया है कि ये इसके एंगल क्या क्या हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से लिखिएगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, तुमको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पे हो। ठीक है, और कंडीशन क्या है इसकी? विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, और इनसे इक्वी डिस्टेंस पे भी हो। तो पहली चीज तो जो हम लेट करेंगे, जो पॉइंट हम लेट द पॉइंट विल बी, तो यहाँ पर लेट करने पे ये ध्यान रखना, दो कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन दी गई है कि ये एक्स एक्सिस पे है, तो यहीं से लेट करेंगे। एक्स एक्सिस पे आप ध्यान से देखेंगे तो अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है तो एक्स एक्सिस से उसकी कोई डिस्टेंस तो है नहीं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही है। अगर वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तभी तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे लेंगे तो वाई 0 हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा तो वाई की वैल्यू आ नहीं पाएगी। तो वाई 0 हो जाएगा और एक्स को तो एक्स मान ही लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये आ गया है ना। अब बस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, विल बी दिस, और इसको पॉइंट को मान लेते हैं ए। ठीक है, और बी वाले पॉइंट को क्या मान लेते हैं? ये 2, -5, एंड सी वाले पॉइंट को मान लेते हैं -2, 9। ठीक है, ओके। तो अब कह रहा है जो इसकी डिस्टेंस है वो इसके साथ और इसकी डिस्टेंस इसके साथ इक्वल है ना। तो लिख देंगे क्या? ए बी इज इक्वल टू ए सी। बस यहीं से हमको x की वैल्यू पता लग जाएगी। और लेंगे तो डिस्टेंस के लिए क्या पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। लगभग जो है 7 क्वेश्चन मंगाए, बाकी इसमें पार्ट्स भी थे और इनमें लगभग 6 से 7 बार को हमने फार्मूला लगाया हुआ है, तो आपको इतना तो याद ही हो गया होगा फार्मूला। अब ये होगा, ठीक है। रूट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोनों साइड रूट लगेगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर डिस्टेंस को अलग से लिखेंगे तो रूट लगाएंगे, अगर डिस्टेंस इक्वल में लिखी जा रही है तो रूट नहीं लगाएंगे। बस अब यहाँ पे ए और बी को लेना, ए और बी ये दोनों पॉइंट लेना है, तो बी को 2 मानेंगे। ये जगह 2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा? -5 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पे ए सी है, ए और सी, अब यहाँ पे ये 2 हो जाएगा तो -2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा 9 - 0 होल स्क्वायर। बस अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, देखेंगे ये हो जाएगा 4 + x स्क्वायर -4x प्लस, अब ये क्या हो जाएगा? -5 ही है यहाँ पे, -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 + x स्क्वायर + 4x। ओके, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। प्लस ये हो जाएगा 9 स्क्वायर 81। अब x स्क्वायर इस साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और 4x को इस साइड लाएंगे, बाकी सब उस साइड लिए जाएंगे। तो -4x इधर से इधर आएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। उधर क्या बचेगा? 81 एंड 4 85 -25 एंड 4 का जाएगा 29, इधर जाएगा तो -29। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी। ये जाएगा माइनस प्लस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x माइनस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15 से 9 6 7 2 5 56। ये दोनों साइड 8 से डिवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 1 8 8 7 56 एंड x इज इक्वल टू -7। तो ये पॉइंट आ गया माइनस वाला इस साइड, x की वैल्यू क्या आ गई? -7। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, द पॉइंट विल बी -7, 0 which is equidistance from 2, -5 and -2, 9। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ इधर से और लेट से सॉल्यूशन है। ओके, हाँ,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। जैसे वाई की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड 10, वाई। ऐसा इन दोनों पॉइंट में गिवन है पी ये है, क्यू ये है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है 10 यूनिट्स है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो है डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दी गई है, बट यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू नहीं पता है हमको, है ना। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, दो पॉइंट दिए गए ना P एंड Q, तो उन्हीं के बीच की डिस्टेंस को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। क्या फार्मूला होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे। ठीक, तो P पॉइंट भी पता है, Q पॉइंट भी पता है, और P और Q की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से निकलेगी, उसकी वैल्यू हमें पता है। तो x2 मान Q से उठाएंगे 10 माइनस 2, क्या लिखेंगे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ से उठाएंगे y माइनस y1 यहाँ से लेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। और इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 10 यूनिट। ठीक है, अब इसी को लेके चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से y की वैल्यू आएगी, देखिए पूरी की पूरी क्वेश्चन y में ही है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट इधर से इधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, है ना। या तो ये कह सकते हैं दोनों साइड स्क्वायर करने पर, इस साइड स्क्वायर किया तो इसका रूट हट गया, इस साइड स्क्वायर किया तो 10 स्क्वायर हो गया। क्लियर है? फिर यहाँ पे 64 और 9 ऐड होगा तो क्या बचेगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा 100। फिर वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 73, इधर से इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 100 से 73 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा 27, है ना। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए 27। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। दोबारा एक बार फिर से सुन लीजिए। इसमें जो कांस्टेंट टर्म रहता है ना, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कराते हैं स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कोई है नहीं तो 27 ही रहेगा। 27 निगेटिव है, तो 27 के फैक्टर करने जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे +6 आए। समझ में आ रहा है ना? हमें 27 के ऐसे दो फैक्टर लेके आने हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 6 आ जाए, है ना। तो प्लस का 6 आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पे। तो एक फैक्टर हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा 3। तो 9 3 से 27 हो जाता है। निगेटिव लाना है तो हम 3 को निगेटिव रख देते हैं, है ना। 9 एंड -3, तो 9 3 जा 27, तो -27 आ गया। और 9 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों सब्ट्रैक्ट होगा? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो 9 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 6 भी आ जाएगा। तो फैक्टर कौन कौन से है? 9 एंड 3। 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लिया, हो गया y प्लस 9। यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई -9 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई +3। एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो -9 आ गया, इसको 0 के इक्वल रखा तो प्लस का 3 आ गया। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो दोनों आ सकती हैं, क्योंकि जब भी कभी हम किसी डिस्टेंस को निकालते हैं ना, वहाँ पे निगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन जब एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पे निगेटिव भी पॉसिबल है और पॉजिटिव भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर लिखेंगे y कैन बी -9 और 3। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन पूरा देख लीजिए पहले। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आ गया। ओके, पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको यहीं से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है?
कह रहा इफ़ क्यू, अच्छा क्यू की वैल्यू दी गई 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5,-3। अच्छा क्यू तो ये वाला है, ये इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है क्यू लिख लेते हैं यहाँ पे पहले 0,1 एंड p लिख लेते हैं 5,-3 एंड r लिख लेते हैं x, 6। तो ये कह रहा है कि जो q वाला पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट जितनी दूर इससे है उतनी ही दूर इससे है, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है QP वो QR के इक्वल है, मतलब QP या QR के इक्वल है। तो यहाँ पे Q और P की डिस्टेंस को QR की डिस्टेंस के इक्वल रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो QR को इधर लिख लेते हैं, QR इज इक्वल टू QP। QR की वैल्यू मतलब Q और R, तो 2 ये लेना है, 1 ये लेना है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QP, इसकी डिस्टेंस। तो 2 ये ले लेते हैं, 1 ये ले लेते हैं, तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, रूट इस साइड जो रूट लगा था वो इस साइड के रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी कभी इक्वल में रखेंगे डिस्टेंसेस को इस एक्सरसाइज में, तो डिस्टेंस उसमें रूट नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि एक साइड का रूट दूसरे साइड के रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? पूरी क्वेश्चन एक्स में ही आ जाएगी, एक्स माइनस 0 तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए आप लोग, तो मैथ काफ़ी इजी हो जाएगी। 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16। 25 इस साइड से कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आया, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई? √16, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा हुआ है, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? +-4। तो यहाँ पर लिख देना कि एक्स कैन बी 4 और -4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई, यही तो कह रहा था ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR और PR के बीच की डिस्टेंस भी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, जो PR की डिस्टेंस है ना, PR की डिस्टेंस, बाकी तो QR और QP तो हमने निकाल ही लिया, तो QR और QR की डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी, PR की निकाल लेते हैं। तो PR की डिस्टेंस कैसे? फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस 5, x माइनस 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, तो 6 + 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है? अंडर रूट के अंदर x की वैल्यू क्या है? 4 उठाएंगे प्लस वाली, तो 4 माइनस 5 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 + 3 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ जाएगा √81। ठीक है, अब अगर इसी की जगह पे हम x की वैल्यू को -4 लेते, तो ये हो जाता -4 -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूले दोनों तरीके से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। ये जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो दोनों डिस्टेंसेस यहाँ पे आ जाएंगी। तो 49 एंड 81 को ऐड कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 130, रूट के अंदर 130 आ गया। क्लियर है? तो या तो ये हो सकती है, या अगर +4 लेंगे तो डिस्टेंस ये आएगी, -4 लेंगे तो डिस्टेंस ये आएगी। उसके बाद में अब जो QR की डिस्टेंस है यहाँ पे देखेंगे, QR की डिस्टेंस यहाँ से, तो QR की डिस्टेंस थी x स्क्वायर प्लस 25। यहीं पे अभी यहाँ पे हमने इस साइड से उस साइड कुछ भी नहीं भेजा था, और इस क्वेश्चन में कुछ भेजा भी नहीं है, सिर्फ स्क्वायर भेजा इस साइड। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 25 यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, और हाँ ये डिस्टेंस तो रूट के अंदर ही रहेगी, क्योंकि ये अलग से देख रहे हैं। इक्वल में रखेंगे तब रूट कटेगा, अलग लाएंगे तो वापस से रूट आ जाएगा। x की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। अब यहाँ पे प्लस रखेंगे तब भी यही आएगा, माइनस रखेंगे तब भी यही आएगा, तो 16 + 25 रूट के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 5 11 41, √41।
और कौन सी पूछेगी, क्यू आर आ गया, पी आर आ गया, हाँ क्यू आर आ गई और पी आर आ गई, नहीं यूनिट्स, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि ये सही है या ये सही है। अब अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो ये दोनों सही हैं, क्योंकि +4 रखेंगे तो ये आ जाएगी और -4 रखेंगे तो ये आ जाएगी, है ना। और यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। देखिए क्या क्वेश्चन में कुछ कह रहा है क्या, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, बस इतना ही कहा गया है, तो पॉजिटिव और निगेटिव का कोई चांस नहीं है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। अच्छा, x और y का रिलेशन पूछ रहा है सच दैट, जिससे कि पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, रिलेशन पूछ रहा है, वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो x इज इक्वल टू वाई करके कुछ रिलेशन दिखाना है ना। x और y एक इक्वेशन बनानी है जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को मान लेते हैं a, लेट a हो जाएगा एक्स वाई, b हो जाएगा 3 6 एंड c हो जाएगा -3, 4। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इससे इसकी डिस्टेंस है एंड इसकी दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी के। बस यहीं से हमको क्या पता लग जाएगा, इनका रिलेशन। देखेंगे कैसे पता लगेगा, इजी है, काफ़ी इजी है। ए और बी इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वल में दोनों डिस्टेंसेस रखी हुई हैं तो रूट नहीं लगेगा, ये पीछे क्वेश्चन में बताया। अब यहाँ से उठाएंगे x2 3 - x होल स्क्वायर प्लस y लेंगे तो 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ओके, फिर यहाँ पे a और c ये देखेंगे तो यहाँ से 2 वाला उठाएंगे तो -3 - x ये होल स्क्वायर हो गया। फिर 4 - y ये होल स्क्वायर हो गया, रूट हट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, है ना। दोनों की मल्टीप्लाई का डबल करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ये 4 - y का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हैं, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक्स और वाई में एक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इन सबको एक इस साइड भेजेंगे, इन सबको उठा के इस साइड भेजेंगे, इक्वल के इस साइड, और लिखेंगे इस साइड, ठीक है। मतलब इधर का कोई भी टर्म इस साइड नहीं आएगा, इधर का सारे टर्म उस साइड चले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, है ना। जो कट रहा है पहले सब काट देते हैं, देखेंगे क्या क्या कट रहा है, इन 9 भी कट रहा है ना, और कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ का सबसे पहले आ गया 6x प्लस 16 माइनस 8y, 6x प्लस 16 माइनस 8y, ये 3 चीज़ें यहाँ बची थी। फिर यहाँ से जो 3 चीज़ें बची होंगी 1 2 3, ये हो जाएगा प्लस 6x प्लस 12y माइनस 36, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी साइन चेंज हो जाते हैं साइड चेंज करने पे। और यहीं से क्या आ जाएगा, इधर लिख देंगे 0, क्योंकि सब उधर चला गया तो इधर तो कुछ भी बचा ही नहीं। तो 6x एंड 6x हो जाएगा 12x, फिर 12y माइनस 8y तो हो जाएगा प्लस का 4y, एंड 16 एंड 36 ये सॉल्व होंगे तो क्या बचेगा -20, है ना। अब यहाँ से इसको यहीं पे रखेंगे, 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 20 इधर निगेटिव था, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया तो ये बचा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और 4 दोनों साइड से 4 से डिवाइड करा दिया, दोनों साइड 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये रिलेशन आ गया, है ना, कि x को
एक्स की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और वाई ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इनके बीच में यही रिलेशन है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन तो थोड़ा सिखाने के लिए हमको बताए जाते हैं। ठीक है? ओके, एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास 10 के स्टूडेंट्स को जितना हो सकता है उतना शेयर करें।